तो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10th का चैप्टर 8। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस में tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर a इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a के और नॉट। आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी या नहीं होगी। ओके, आपको 3 cot a 4 ये कंडीशन दे रखी है, इफ मतलब ये कंडीशन है और आपको ये चेक करना है कि आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर a की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a के। तो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, आपको गिवन लिखना है। तो आप गिवन लिख लो। गिवन में आपको दे रखा है 3 cot a इक्वल टू में 4। अब आपको चेक जो करना है वो भी लिख लो, ठीक है। चेक, सॉरी, चेक करना है आपको 1 माइनस में tan स्क्वायर a 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर a इक्वल टू में cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। सॉल्व। तो गाइस क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे आप, पहले आपको जो गिवन है उसको उतार लो आप, 3 cot a। इसके बाद आपको पता है 3 जो है वो cot के साथ किसमें मल्टीप्लाई में है। ओके, अगर ये cot के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो 4 के साथ कहाँ होगा, डिवाइड में। अगर इधर मल्टीप्लाई तो कहाँ जाएगा यार, डिवाइड में। तो इसको अपन ले आते हैं कहाँ पे, डिवाइड में। तो ये हमारा काम खत्म इतना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ड्रॉ। हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो कर लेते हैं। ये आपका हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 90 डिग्री। अब आपको देखना है थीटा क्या दे रखा है। थीटा आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ए। ओके, तो अगर आपको थीटा इसमें ए दे रखा है तो आप ए को आप नीचे ले लो। नीचे लेने का सिंपल सा एक ही रीजन है, अगर आप ए को नीचे लेते हो, ए मतलब थीटा को अगर आप नीचे लेते हो तो आपका बेस कहां बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। और 90 डिग्री अगर यहां पर है तो इसके सामने वाला क्या होगा, एच। और थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसे क्या कहते हो आप, पी, परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। अब इसकी नेमिंग कर दो। नेमिंग कैसे करेंगे, यहां अगर ए है तो बी सी लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना ए क्यू आर लिखेंगे, अजीब सा लिख रहा है दिखने में ही या पढ़ने में। तो ए बी सी, ठीक है। अब आपको पता है कॉट का फॉर्मूला एक होता है, वो क्या होता है आपका, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर में बी बाय टी, ठीक है। तो इसे इक्वल में लिख देते हैं यहाँ पे। तो बी आपको दे रखा 4 और पी दे रखा आपको 3, बी 4 पी 3। फिगर में दिखाते हैं, ये आपका बी 4 है और पी आपका 3 है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आपको दो वैल्यू दे रखी है, सॉरी वैल्यू नहीं कहें, साइड दे रखी है ट्रायंगल की। आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, आपको क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालनी है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इसकी तीसरी साइड निकाल लो। कैसे निकालेंगे वो देखो, इन ट्रायंगल एबीसी क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर। मींस इस वाली साइड का जो स्क्वायर होगा वो इसके बेस और इसकी परपेंडिकुलर वाली साइड के सम के स्क्वायर बराबर होगा। मतलब पहले उन दोनों को प्लस कर दो, फिर उन दोनों को ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लिखना कंपलसरी है, हिंदी में बोलेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब इनकी वैल्यूज रख दो। जैसे ए बी आपको पता है 4 है, बी सी आपको पता है 3 है, ए सी स्क्वायर 4 इंटू 4 3 इंटू 3
तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9, प्लस करोगे तो आपका आएगा 25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, उस पर क्या जाएगा आपका स्क्वायर रूट। अब आपको पता होना चाहिए 25 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो इसे आप लिख सकते हो 5 इंटू 5। तो आपकी जो AC आ गया वो कितना आ गया आपका 5, मतलब आप यहां लिख सकते हो 5। ओके गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, आपको tan की वैल्यू, cos की वैल्यू और sin की वैल्यू आप इनको निकाल दो। कैसे निकालेंगे, इनके फॉर्मूले यूज करके। tan A दे रखा है, cos A और तीसरा आपका sin A। तो tan का फॉर्मूला होता है P बाई बी, cos का फॉर्मूला होता है B बाई एच और sin का फॉर्मूला होता है P बाई एच। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए। अब इनकी वैल्यूज देख लो फॉर्म फिगर में, P अपॉन में B। तो देखो P 3 दे रखा है और B आपका 4 दे रखा है, 3 अपॉन में 4। B अपॉन में H, B 4 दे रखा है और H कितना दे रखा है आपको 5, 4 अपॉन में 5। P अपॉन में H, P आपको 3 दे रखा है और H आपका 5 दे रखा है, यानी 3 अपॉन में 5। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, tan cos sin इन तीनों की वैल्यू आपको इसमें पुटअप कर देनी है। क्या करो, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दो। तो गाइस कैसे करेंगे इसको, पहले आप इसके LHS ले लो। ठीक है गाइस, पहले आप इसके LHS में वैल्यू पुटअप कर लेना, फिर इसके RHS में वैल्यू पुटअप कर लेना। तो मैंने इसका LHS ले लिया, ये इसका LHS रहेगा, इसका RHS। तो आपको पता है, सॉरी, tan की वैल्यू कितनी है आपकी 3 अपॉन में 4। इसके बाद 1 का तो देखो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 9, 4 का कितना आएगा 16, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस साइन 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा। अब 1 को 16 से डिवाइड करो। ठीक है गाइस, अगर आप 1 को 16 से डिवाइड कर दो तो आएगा आंसर कितना 16। अब 16 को ऊपर वाले नंबर से क्या कर दो इनटू, और 16 की टेबल में 16 कितनी बार में आता है 1 बार में। अब 1 को 9 से क्या कर दो इनटू, तो ऊपर का हो गए, अब नीचे करो। अब नीचे भी देखो यही है, 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा। अब 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 को 16 से क्या करेंगे डिवाइड। अगर 1 के टेबल में 16 आता है 16 बार में, अब 16 को 1 से क्या करेंगे इनटू, 16 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा 1 बार में। अब 1 को 9 से क्या करेंगे इनटू। अब देखो गाइस, ये 16 डिवाइड में तो कट जाएंगे। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे 7, और 16 और 9 कितने हो गए 25। तो गाइस ये तो हो गया हमारा एलएचएस का आंसर। ठीक है, एलएचएस हमारा कितना है 7/25। अब अपन करेंगे कौन क्या आरएचएस। तो आरएचएस में हमें दे रखा है cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो गाइस अब आरएचएस में आपको cos स्क्वायर मतलब cos की वैल्यू आपको पता है, cos की वैल्यू कितनी है आपकी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, और साइन की वैल्यू पता है आपको 3/5। तो अब आप क्या कर दो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर होगा कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इजी है स्क्वायर करना, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लो उनका, 25 और 25 का एलसीएम 25 पे आएगा, ऊपर सेम रहेगा। जब नीचे एलसीएम सेम आए तो ऊपर की वैल्यूज भी सेम रहेंगी। तो 16 में से 9 गए तो 7/25। तो गाइस देखो आपको एलएचएस में भी आंसर 7/25 आया था और आरएचएस में भी 7/25 आया, यानी आपका जो एलएचएस बराबर हो गया किसके आरएचएस के। तो ये आपका क्या हो गया वेरीफाई।
तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इन ट्रायंगल एबीसी, आपको ट्रायंगल क्या देखा है, एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब 90 डिग्री जो एंगल है वो किस पे बना हुआ है आपका, बी पे। इसके बाद कंडीशन, इफ, कंडीशन क्या दी है आपको, tan a की वैल्यू आपकी 1/√3 है। फाइंड करना है आपको वैल्यू किसकी, इक्वेशन दे रखी है दो, ठीक है। एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। हिंदी में कर लेते हैं एक बार। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट बी, मतलब जो 90 डिग्री का कोण है वो किस पे हमारा, बी पर है। अगर tan a की वैल्यू ये है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस समीकरण का मान क्या करना है, परिकलित करना है या मान ज्ञात करना है। ये आपका हो गया हिंदी में। अब सिंपल इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे अपन, देखो पहले इसका गिवन पार्ट लिख लेते हैं अपन। गिवन क्या है आपका, tan a 1/√3 है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है वो भी लिख लो आप। फाइंड करना है आपको इसमें दो पार्ट, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। दूसरा पार्ट करना है आपको कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अब आपको सॉल्व करना है। तो गाइस सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप जो गिवन दे रखा है उस पोर्शन को आप नीचे उतारो। tan a 1/√3, ओके। अब ये आपका गिवन हो गया। अब इसमें आप थीटा देखो, थीटा कितना आपका a है, तो आप अब क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे इसका, ठीक है। आप इसका ड्रॉ बनाओ 90 डिग्री। आपका थीटा क्या दे रखा है, इसमें a दे रखा है, तो आप a कहां ले लो, नीचे, ठीक है। a आपने नीचे ले लिया। अब तो ये आपका थीटा हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने आपका h हो गया, और थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हो आप, p। बचा क्या आपका बेस, तो बेस आपका बन जाएगा ये, ठीक है। अगर ये a है तो आप इसे नाम दे दो b और ये c। इसके बाद आपका ये tan a है, तो tan a का आपको फॉर्मूला पता है, tan a का फॉर्मूला जो होता है p/b। tan थीटा बराबर होता है p/b के। तो आपको p कितना दे रखा है, 1, और b कितना दे रखा है, √3, ठीक है। p की वैल्यू आपकी कितनी है, 1, और b कितना है आपका, √3। अब इन दोनों वैल्यूज को आप फिगर में दिखा दो, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका b कितना हो जाएगा, √3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपको राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा क्या आपको जो उसकी तीसरी जो साइड है जो दे नहीं रखी, उसको आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आप उस साइड को निकालो। कैसे निकालते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो करते हो उसे। तो आपको क्या, कौन सा ट्रायंगल है वो आपको, एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर, AC स्क्वायर। इसके अलावा जो दो साइड बची AB और BC, उनको प्लस कर दो और उनपे स्क्वायर लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय। AB पता है आपको, √3 है। AB आपका कितना है, √3 है। BC पता है आपको, 1 है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 स्क्वायर है, तो वहां क्या आ जाएगा आपका, रूट। अब आप 4 का एल्सियम ले सकते हो ताकि वो बाहर आ जाए रूट से। तो AC की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिली है, 2। अब आप इसको फिगर में दिखा दो, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन A cos C cos A sin C, इन सब की आप वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। आपको क्या करना है, साइन A P/H होता है फॉर्मूला, cos C B/H होता है, cos A ये भी B/H होगा, sin C फॉर्मूला वही रहेगा P/H, ठीक है। अब
अब देखो गाइस, आपका पहले इसमें देखो थीटा कहां पर है, थीटा कहां पर है, ए पर है, तो थीटा यहाँ पर ए पे है। अगर थीटा ए पर है तो बेस आपका नीचे वाला रहेगा और पी आपका उसके सामने और एच तो फिक्स है, तो आपका पी कौन सा लेना है आपको 1, ठीक है। थीटा आपका ए पर है तो इसके सामने वाला जो साइड होगी वो आपका पी होगा और एच आपका फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2। इसके बाद cos सी, आपका थीटा कहां पर है इस बार, सी पर है, तो सी आपका ऊपर बना हुआ है, तो आपको लेना है बी, तो बी क्या होगा आपका, बी आपका होगा 1। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, पी होती है। थीटा ये रहा, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, पी, और ये फिक्स है एच, तो बचा क्या हमारा बी, तो बी क्या होगा आपका बी सी, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, पी होती है, और ये फिक्स है एच, तो बेस बचा, तो बेस क्या होगा हमारा बीसी बचा, मतलब बीसी हमारा बेस हो गया, तो हमारा बेस क्या लिख सकते हैं, बेस लिखेंगे 1, और एच तो हमारा फिक्स है 2। इसके बाद cos ए मतलब थीटा क्या आपका ए है, तो हमें क्या चाहिए बेस, तो देखो गाइस अगर थीटा हमारा यहाँ पर है, कहां पर है, ए पे है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी पी, इसके अपोजिट में, और ये फिक्स है एच, तो बचा हमारा बी, तो बी कौन सा होगा हमारा नीचे वाला, ये ए है, ए के सामने पी, ये फिक्स एच है, तो बचा हमारा बी कौन सा होगा फिर हमारा नीचे वाला, और एच से बताइए आपको 2 है। साइन सी सी ये रहा, थीटा ऊपर है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है पी, तो पी हमारा कितना हो जाएगा √3, और एच हमारा 2 है। ओके गाइस, अब ये आपकी वैल्यूज आ गई, अब इन सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुटअप कर दो। अब देखो गाइस, साइन ए की वैल्यू आपको पता है, साइन ए कितना दे रखा है आपको 1/2, cos सी की वैल्यू पता है आपको कितनी है आपकी 1/2, प्लस cos ए की वैल्यू पता है आपको कितनी है आपकी √3/2, साइन सी की वैल्यू पता है आपको कितनी है √3/2। अब सिंपल कैलकुलेशन, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 2 जा 4, √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जो रूट में वैल्यू दे रखी है ना वो आंसर आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3। इसे रूट में अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट इंटू √2, इसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा √2 इंटू √2 आएगा, तो उसका आंसर क्या होता है 2 होता है ना। वैसे ही आपका इसमें क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आएगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ओके गाइस, इन दोनों बीच में कौन सा साइन आएगा आपका मल्टीप्लाई, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 3, और 2 2 जा 4। अब आप इनका एलसीएम ले लो, 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा। अगर नीचे सेम वैल्यूज है तो ऊपर आप सेम उतार दोगे, 1 और 3 कितना आएगा 4 को 4 से काटा तो आंसर आपका कितना बचा 1। सिंपल है। अब जैसे इसमें रखी फर्स्ट पार्ट में वैसे आप किसमें रख दो सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट भी देखो इजी है, मैं इसे हटा देता हूं फिर सेकंड पार्ट में रख देता हूं। cos सी sin सी, तो आपको पता है cos ए की वैल्यू कितनी है, देखो cos ए रखा हमें √3/2, और cos सी की वैल्यू देखो हमें दे रखी है इसमें cos सी 1/2, sin ए 1/2, sin सी √3/2। अब सिंपल कैलकुलेशन, √3 को 1 से करेंगे तो √3 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 को √3 से करेंगे तो √3, और 2 2 जा 4। अब वही एलसीएम 4 का 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और जब नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर की वैल्यूज भी सेम उतर जाएंगी। √3 में से √3 को माइनस करो, आंसर क्या बचेगा 0, और किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो हमेशा आंसर क्या आएगा 0। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9।